प्रशांत पटेल, स्थिति फिर वहीं आ गई कि भाई वो कह रहे कि नेताजी को सरकारी संरक्षण में अपमानित करवाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। देखिए, कुंभ में राजनीति की हवा तो इसी बात से निकल जाती है जब मुलायम सिंह यादव सेवा समिति द्वारा वहां पर जमीन भी ली गई, वहां पे उनकी मूर्ति लगाई गई। भाई वहां पे राजनीतिक व्यक्ति का क्या काम, राजनीतिक व्यक्ति की मूर्ति क्या काम। मुलायम सिंह जी राजनेता थे, निश्चित तौर पर बड़े राजनेता थे, कोई धार्मिक व्यक्ति थे नहीं, कोई साधु सन्यासी थे नहीं, ना ही भगवान थे। उनके फॉलोअर हो सकते हैं, तो कुंभ में उनका क्या स्थान किया, लेकिन फिर भी उनको जमीन दी गई। तो आप स्वयं वहां पे राजनीति करने के लिए उनकी मूर्ति लगवा रहे हैं, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। तो इस तरह की दोहरी बातें जो हैं, इस तरह इनको शोभा नहीं देती हैं। और ये लोग हैं कि आज एक तरफ जो कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी के फॉलोअर होने का दावा करते हैं और उनकी कई बातों को झुठलाते हैं। तो वो बेचारे तब तो जीवन में है नहीं, स्वर्गवासी हो गए। ये कहते नहीं मुलायम सिंह जी ने गोली नहीं चलाई, जबकि उनको दो बयान हैं। नहीं, उन्होंने क्रेडिट लिया, उन्होंने कहा कि मैंने चलवाई गोली। हाँ, यस, ही सेड। दो बयान तो मैंने देखे मीडिया में और उनके यूट्यूब में। जब 14 में मैनपुरी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा, तब करहल में वहां पे बयान दिया। उसके बाद यहाँ पर जब अपर्णा यादव जी 2017 में कैंट से चुनाव लड़ रही थी, उसका तो वीडियो भी उपलब्ध है, अखबार भी उपलब्ध है, उन्होंने स्वयं बोला। अब आज इनके जो प्रवक्ता है, इनके फॉलोअर कह रहे नहीं वो तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। तो आप लोग, ये लोग ऐसे झूठे लोग हैं, इनके मुलायम सिंह यादव जी के फॉलोअर बनने का दावा करते हैं, आप उनकी बातों को नहीं स्वीकार करते। भाई इतने तो कम से कम आप कॉन्फिडेंस रखिए, इतना तो होना चाहिए ना आपके अंदर कि उनकी बातों को मानिए। आप वो बेचारे है नहीं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, उनको आप झूठा सिद्ध कर दे रहे हैं। और चूंकि आपकी घृणा है नृपेंद्र मिश्रा से, वो ब्राह्मण है, इसलिए उनको बस दोष देने लगते हैं कि उन्होंने गोली चलाई। किसी IAS अधिकारी की इतनी औकात होती है कि कोई निजी सचिव, कोई प्रमुख सचिव, कोई अवर सचिव अयोध्या में गोली छोड़ो, डंडा चले कि नहीं चले, इसका फैसला नहीं ले सकता, न तब न अब। अयोध्या में 2 बार गोली का प्रसंग आया। एक बार मुलायम सिंह जी के समय आया तो उन्होंने क्रेडिट लिया कि हमने गोली चलवाई, और एक बार कल्याण सिंह जी के समय में आया 6 दिसंबर 1992, तो कल्याण सिंह ने यहां भी कहा, जनता में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो कहा कि हां मेरे आदेश से गोली नहीं चली, कोई फट नहीं। और अमिताभ जी, मुलायम सिंह जी के सम्मान की बात है तो कौन किसने कितना सम्मान किया है वो तो हम लोगों ने, आप सब लोगों ने मीडिया करीब से देखा है। किस तरीके से मंच पर उनके स्वयं के बेटे अखिलेश यादव उनको धकियाया, उनके साथ बदतमीजी की। और जिस कांग्रेस पार्टी ने उन पर आय से अधिक संपत्ति का भ्रष्टाचारी का दाग लगाया, 10 साल उनके ऊपर मुकदमा चला, उनको ब्लैकमेल करके कांग्रेस पार्टी ने यूपीए में समर्थन लिया, उसके साथ ये लोग गले मिल रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव से जो भ्रष्टाचार का दाग किसने हटाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में CBI ने उनको क्लीन चिट दी कि नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं बनता। तो ये लोग तो इस तरह के दोगले तरह के लोग हैं। जब जीते जी उनको तो सम्मान अखिलेश यादव दे नहीं पाए, जीते जी इनकी पार्टी कब्जा कर ली। औरंगजेब तो इसलिए कहा जाता है ना, औरंगजेब ने जैसे अपने पिता को कैद करके उनकी सत्ता पे कब्जा कर लिया, ऐसे अखिलेश यादव थे औरंगजेब की तरह, उनके जीते जी उनकी पार्टी पे कब्जा कर लिए। चुनाव आयोग तक तो विवाद चला, अपने चाचा को पार्टी से बाहर करवा दिया, उनके परिवार में टूटा हुआ। ये लोग अपने परिवार को अखिलेश यादव के साथ रख नहीं सकते, अपने भाई और बहू के साथ ये लोग रख नहीं पाए। उनके सम्मान की बात करते हैं, तब तक तो परिवार इस तरह से जब जैसे अखिलेश यादव ने गुजरात में नरसंहार करने वाले, गुजरात में नरसंहार कराने वाले पार्टी के नेता, गुजरात में नरसंहार कराने वाले पार्टी के नेता, इस तरह से औरंगजेब की बात कर रहे हो। गुजरात में नरसंहार कराने वाले नरसंहारी आप लोग हो, और इतना भूल गए मानवता के हत्यारे तुम लोग हो यार। नरसंहारी तुम लोग हो, तुम लोग मानवता के हत्यारे हो, तुम लोग इंसानों के हत्यारे हो, तुम्हारी पार्टी पूरा इंसानों की हत्यारी है। गुजरात में नरसंहार कराया और आप दूसरे के लिए उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे पार्टी से लेकर के, तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के, तुम्हारे सांसद, तुम्हारे लोग पूरे दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया, उनके हाथ से माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, सारे नेता उनको मंच से धकिया के दिखा दिया गया, चाचा को अपमानित करके पार्टी से बाहर निकाला गया, उनके चाचा सिपाही चाचा जी को उनको पार्टी से दूसरी पार्टी बनाने पर मजबूर किया गया। आज जो लोग नेताजी के सम्मान की बात करते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको भ्रष्टाचार का दाग लगाया, उस कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग गले मिलकर के चल रहे हैं। सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करना सीखो। पिता के नहीं हुए, टीवी पे नहीं अच्छी लगती है, टीवी पे सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल मत करना। अखिलेश यादव अपने पिता का नहीं हुआ, मेरे सामने लफंगाई वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करना। मुलायम सिंह जी ने स्वयं बोला कि मैंने सबसे बड़ी जीवन की गलती की कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाकर के की। कोई पिता अगर ये कह दे अपने बेटे के लिए, उनको हमारे नेता कि मैंने अखिलेश यादव को गलती की मुख्यमंत्री बनाकर के, जिसको
उन्होंने बढ़ाया, चुनाव जीत करके 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसी बेटे ने, उसी कपूत ने उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया। पिता के जीवित रहते उनकी पार्टी पर कब्जा कर लिया, वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए, उनकी आयु हो गई थी, और वो आज लोग सम्मान का ढोंग करते हैं। कैसे सम्मान का ढोंग करते हैं? जब आप पिता जीवित नहीं रहा उसको आप पानी पिला नहीं पाए, और जब वो स्वर्गवासी हो गए उनके आप सम्मान का ढोंग कर रहे हो। इंसानों के हत्यारे समाजवादी पार्टी के, यहाँ पे अखिलेश यादव मुलायम सिंह जी को जीता जी सम्मान नहीं दिया, कैसे बात करते हो सम्मान की बात? इस तरह से बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होगी प्रशांत पटेल। किसी राजनेता के औरंगजेबी के लोग, औरंगजेबी है, अखिलेश यादव औरंगजेबी मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने पिता का सम्मान नहीं कर पाया। अखिलेश यादव औरंगजेबी मानसिकता का व्यक्ति है जो अपने पिताजी का जीते जी सम्मान नहीं कर पाया। अब जो है उनके स्वर्गवासी होने के बाद उनके सम्मान का ढोंग कर रहा है। जब वो जीवित थे, कल्याण सिंह जी का स्वर्गवास हुआ, कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देने जाना चाहते थे नेताजी, उनको नहीं जाने दिया। मायावती जी गई, लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी को नहीं जाने दिया। ऐसे ही लोग मुलायम सिंह जी की वजह से जवान कल्याण सिंह जी की अच्छी बातचीत थी, हम लोग जाना चाहते थे उनकी मर्जी। तो लोग मरने पे आप राजनीति करते हैं, राजनीति की बात कर रहे हो। कल्याण सिंह जी के मरने पे आपने राजनीति की, ना कभी वो स्वयं फूल चढ़ाने गए, ना मुलायम सिंह जी को फूल चढ़ाने जाने दिया। कैसे सम्मान की बात कर रहे हैं? मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, प्रशांत जी को भी, अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को। नाविद शिको, एक बात बताइए, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, वहां से चलिए फिर बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर होते हुए हैं शंकरराव चौहान महाराष्ट्र से, ऐसे MGR, करुणानिधि, जयललिता अपने अपने इलाके की महान नेता हुई, NTR, नंदमूरी तारक रामाराव, ये सब तमाम लोग अलग अलग प्रदेशों के जो बड़े नेता हुए, क्या, जिन्होंने 30-30, 40-40 साल करोड़ों लोगों को सम्मोहन पाश में रखा अपने। फिर सबके फॉलोअर मांग करने लगेंगे कि हमारी मूर्ति लगाओ, हमारे उसकी, तो कुंभ की जमीन ही कम पड़ जाएगी मेरे ख्याल से। नहीं, फिर तो घाट तो रहेगा नहीं, फिर तो मूर्ति रहेगी और पानी रहेगा। इस देश ने गांधी की मूर्ति भी वहां नहीं लगाई, हर शहर में गांधी जी की मूर्ति है लगभग, लेकिन कुंभ में नहीं लगाई, इलाहाबाद में प्रयागराज में लगाई, उनके नाम पर एक मार्ग रखा, लेकिन त्रिवेणी में मूर्ति की क्या जरूरत राजनेता के? क्या ये चलन दूसरी दिशा में नहीं ले जाएगा चीजों को? फिर कांशीराम जी की मूर्ति क्यों नहीं? पुरानी बात छोड़ो, नई उनके बराबर के देख लो, कांशीराम जी की मूर्ति क्यों नहीं? नहीं, और फिर सब मूर्ति लगाने लगेंगे तब तो फिर भूल भुलैया हो जाएगा। नावेशी को जी बिल्कुल साफ वजह है, मुलायम सिंह जी की वहां पर मूर्ति लगी है, एक बहुत बड़े सनातन धर्म का आयोजन अनुष्ठान है, वहां मुलायम सिंह और पूरी दुनिया उसको देख रही है, विश्व प्रसिद्ध ये प्रोग्राम है, ये आयोजन है महाकुंभ, जिसको दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया में संदेश जा रहा है कि सनातन धर्म के रक्षक मुलायम सिंह हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि मुलायम सिंह का सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, ये बताइए कि हम लोग बोल रहे हैं और हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा है कि महाकुंभ एक बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, पूरा अनुशासन है, पूरी सुरक्षा है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, मुख्यमंत्री जी की निगरानी में हो रहा है, वो चक्कर काट रहे हैं वहां पर। हम स्कूल के मेले में भी स्टॉल लगाते थे तो एक फॉर्म भरवाया जाता था, यहाँ स्टोव ना हो, यहाँ पर अनावश्यक किसी से पैसा नहीं लिया जाए। इतनी बड़ी आयोजन समिति प्रतिमा लगाने की इजाजत देती है सेवा संस्थान की। ये प्रेम है भारतीय जनता पार्टी का मुलायम सिंह यादव के प्रति। अरे अगर आपने इजाजत दी ही प्रतिमा लगाने की, ऐसे वहां परिंदा भी नहीं मार सकता है, अनुशासनहीनता हो ही नहीं सकती है। सेवा समिति को जब आपने अलर्ट किया, नावेद आपने बड़ा प्रश्न उठाया, एक मिनट, ठीक, आपने अब उठा दिया, अब आगे मत बोलो, आगे बोलोगे डाइल्यूट हो जाएगा। आपने प्रश्न मौजूद उठाया है, बड़ा उठाया है, मैं अशोक यादव से पूछूंगा इस बात और प्रशांत पटेल से भी, लेकिन नीति जी से एक दूसरे मिजाज का सवाल लूंगा, समय कम है। नीति जी, कि राजनेताओं की प्रतिमाओं का स्थान कुंभ नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूं, आप क्या कहती हैं? राजनेताओं की प्रतिमाएं देश में लगें, स्वागत है, महान लोगों की प्रतिमाएं लगें, स्वागत है, राजाओं की प्रतिमाएं लगें, शिक्षाविदों की लगें, समाज सेवियों की लगें, अच्छा है, लेकिन प्रतिमा लगाने का स्थान भी देखा जाना चाहिए, नहीं?
निश्चित रूप से। और ये प्रतिमा जो बोल रहे हैं कि आस्था में राजनीति डाल रहे हैं योगी सरकार जी, वहां से क्यों अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं या विकास को आगे लेके जा रहे हैं, ये पूर्ण रूप से इन्होंने आस्था को तो राजनीति बना ही दिया। और अभी नावेद जी बोल रहे थे कि बिना परमिशन के वहां पे प्रतिमा नहीं लगाई जाती, तो मैं समझती हूँ ये कुंभ का वो अवसर था सारे ही राजनीतिक दलों के लिए कि अगर इसमें वो सकारात्मक भूमिका निभाते तो कहीं ना कहीं देश के सनातनियों के लिए उनके दिलों में जगह बनाते। लेकिन इनको क्योंकि सनातन से के उन्मूलन की सोच वाले व्यक्तियों को इस अवसर को भी इन्होंने अपने लिए आपदा में परिवर्तित कर दिया, मूर्ति की स्थापना करके इस प्रकार से उल्टे सीधे बयानबाजी देके कि पाप करने वाले ही कुंभ में जाके धोते हैं, कुंभ में नहाने से सर्दी लग जाएगी, कि प्रकार प्रकार के नाना प्रकार के झूठे बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और विपक्ष के दलों के माध्यम से। तो ये दिखाता है कि कुंभ जैसे आस्था के इस विषय को, देश के इस विषय को भी अवसर की जगह इन्होंने आपदा अपने लिए निमंत्रण करके, तो पूर्ण रूप से ठीक राजनीतिकरण में इतना ये डूब चुके हैं कि ये अपने ही सेल्फ गोल करे जा रहे हैं। ठीक इनको है नीति पता जी, ही ठीक नहीं है जी, कि किस प्रकार से देश की ठीक समरसता है नीति को जी, अभी रुकना होगा।